नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अमित सर हाउ मेनी स्क्वायर्स क्लास 5 मैथमेटिक्स को लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी। इसमें डिफरेंट टाइप के आप रेक्टेंगल्स देखेंगे और उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से अलग अलग पैटर्न के साथ उसका हाफ किया गया है, तो हम उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। जनरली ये सभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में बने हुए पिक्चर्स हैं, इसीलिए हम इसका आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि आप पेज नंबर 40 क्लास 5 मैथमेटिक्स हाउ मेनी स्क्वायर्स का पेज नंबर 40 निकालिएगा और इसमें आप देखिएगा हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी के अंतर्गत फर्स्ट पिक्चर जो है वो एक स्मॉल रेक्टेंगल है जो 2 छोटे से स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड का 2 स्क्वायर यूज हुआ है और फिर उसको हाफ किया गया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल एक नया शब्द आ रहा है आपके पास, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। तो 3 साइड से बना हुआ एक पॉलीगॉन है जिसे ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स ये होते हैं। हम ट्रायंगल का एरिया आगे के क्लास में सीखेंगे। अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया आप लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं और बहुत सारे ट्रायंगल जो होते हैं वो रेक्टेंगल का हाफ पार्ट होता है। We know that the area of rectangle is b into h और लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ b into h में लिखा गया है where b is the base and h is the height of the rectangle. Using the formula for the area of rectangle लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अब लेंथ में आप l रखिए या लेंथ में आप b रखिए या h रखिए, तो वो अलग अलग आप कोई भी 2 डायमेंशन 2 साइड से रिलेटेड ये लेटर्स हैं। तो अभी तक आपने l इंटू बी पढ़ा था, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं b इंटू एच में, ताकि हमको ट्रायंगल का एरिया निकालने में मदद मिले। इस तरह से हम देखते हैं ये ट्रायंगल जो है वो एक रेक्टेंगल का आधा भाग है। तो एक डायगोनल इसका मतलब होता है कोई भी रेक्टेंगल को कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम उसको बाइसेक्ट यानी आधा आधा कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये जो लाइन होगी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली वो डायगोनल कहलाती है। आगे क्लास में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रायंगल जो होता है वो रेक्टेंगल का हाफ पार्ट होता है। तो डायगोनल क्या करता है? ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल सेपरेट्स द रेक्टेंगल इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब होता है 2 बराबर ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंसी जो है वो समरूपता से संबंधित है, सर्वांग समता से संबंधित है, यानी बराबर बराबर। ये भी अगले क्लास में इसकी चर्चा होगी विस्तार से। तो द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज 1/2 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। So the area A of a triangle is given by the formula equal to half BH। ये भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, where B is base and H is height। बस इसको हल्की सी जानकारी में आप ले लीजिए
ताकि हम उसका अपना यूज करें। फार्मूला अभी यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम अपना बस जितना जानकारी है रेक्टेंगल का या उसमें हम अपना लॉजिक लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप अपना लॉजिक लगाइए। द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज, आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका हाफ कर लीजिएगा तो इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम एज उसी तरह जो दूसरा फिगर है, क्या यह भी बड़े से रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है? इसे भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यह 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेक्टेंगल का हाफ पार्ट नज़र आएगा। तो क्या होगा इसका एरिया? सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। ए, इसे आप ध्यान से देखिए। पिक्चर ए को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा यह एक बड़े से रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है, जो कि हमने अभी अभी चर्चा किया है। इस रेक्टेंगल को डायगोनली हाफ किया गया है। तो आप देखिए कितने बड़े रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है। नीचे से आप देखिए बॉटम साइड में 1 2 3, यानी इसका बेस जो है वो 3 यूनिट स्क्वायर का जो है 3 यूनिट जा रहा है, यानी साइड जो है वो 3 यूनिट है। और हाइट आप देखिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 4 × 3 डैट मीन्स 12 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले रेक्टेंगल का हाफ पार्ट। तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले रेक्टेंगल का हाफ पार्ट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह पिक्चर बी को एडजस्ट कीजिए। आप या तो लेफ़्ट या तो राइट एडजस्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यह 3 यूनिट यानी स्क्वायर का जो 3 बॉक्स है उसको ये कवर कर सकता है। और उसी तरह टॉप या बॉटम में भी इसको स्क्वायर ग्रिड के साथ एडजस्ट करेंगे तो ये इस साइड भी 3 स्क्वायर्स का 3 यूनिट कवर कर सकता है। तो इसका मतलब है यह एक स्क्वायर है जिसका दोनों साइड जो है, दोनों एडजेसेंट साइड 3 और 3 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 3 × 3 डैट मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस पिक्चर को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसमें लेफ़्ट साइड से जो है कुछ भाग कटा हुआ है जो कि राइट साइड में निकला हुआ है, राइट साइड में ऐड है वो। तो आप अगर इसको या तो लेफ़्ट साइड से हटा के राइट साइड में ले जाते हैं या तो राइट साइड से हटा के लेफ़्ट साइड आते हैं तो ये 2 बॉक्स टॉप और 2 बॉक्स बॉटम पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब है 2 × 2 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर बन सकता है। तो 2 और 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 स्क्वायर यूनिट इसका भी एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन पिक्चर ई, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें भी आपका इस पार्ट को हटा के आप इस साइड से अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, ये इसका लेंथ हो जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ तक, और विड्थ हो जाएगा आपका ऊपर से और ये बॉटम तक आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7।
यानी 7 इंटू और 1 2 3, डैट मीन्स 21 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप आ जाइए F, इसमें आप अंदरूनी भाग जो है इसका ये 4 स्क्वायर यूनिट तो आपका कंफर्म है। उसके बाद इस दोनों को मिला के आप 1, इस दोनों को मिला के आप 1 और इसको 1 और इसको 1, तो यानी 4 यूनिट आपका और है। तो इसका मतलब है कि ये 4 + 4 यानी 8 स्क्वायर यूनिट है। तो डी नंबर जो है आपका ये लेफ्ट है, ये आप ट्राई कीजिए। डी नंबर में जो आपका है ये इधर से आप देख लीजिए और इधर से देख लीजिए। उसके बाद आपका है 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद ये और ये हाफ मिलके आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 5 + 1 डैट मीन्स 6। तो ये 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। ए ये एक बड़े से रेक्टेंगल का पार्ट था और उसका हाफ है, तो 1 2 3 इस साइड और 1 2 3 इस साइड, और फिर उसका हाफ आप कीजिएगा तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 × 3 डैट मीन्स 12, और फिर इस 12 का हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट वन आपका है बी। बी 3 × 3 that means 9। C 2 and 2 और ये इधर आ गया, that means 4। D आपका हो गया 5 + 1 6, E 21 and F 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक आप इतना कर लीजिए, फिर आगे के वीडियोज़ में हम इसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।